अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास अजीम और आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात से मुताल्लिक बात करते हैं, क्योंकि आज का दिन भी इंडिया के लिए बहुत बुरा गुजरा है। क्योंकि इंडिया का एक फाइटर जेट गुजरात राजस्थान की सरहद पर गिर चुका है, और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इंडिया अब इस बात का दावा कर रहा है कि इस फाइटर जेट के अंदर दो पायलट थे जो कि दोनों के दोनों जाँ बहक हो चुके हैं। हालांकि ये जो फाइटर जेट जेट है, इसके इसमें पायलट जो है वो एक ही होता है, एक ही पायलट इसको उड़ाता है, जिससे एक तो ये साबित होता है कि इंडिया जो है वो मुसलसल झूठ बोल रहा है। इंडिया इंडिया मुसलसल पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया की जो एयरफोर्स है, भारतीय एयरफोर्स, उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के एयर चीफ जो है उन्होंने ये दावा किया है कि 4 राफेल जो है वो इंडिया के गिराए गए थे और 2 फाइटर जेट पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए थे। इस तरह 6 जो जहाज़ हैं इंडिया के फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो है वो गिरा दिया गया है। पाकिस्तान के पास अब इतनी अपनी दिफाई सलाहियत हो चुकी है कि इंडिया अब दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आज जो इंडिया का जहाज़ राजस्थान में गिरा है, इससे एक बात तो ये नज़र आ रही है कि इंडिया अभी भी पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। और उसका सबूत ये है कि आज इंडिया की जो दिफा की वजारत है, उसकी जानिब से एक इंतहाई हसास किस्म का खत जो है वो लीक हो चुका है, और उस खत में भी इंडिया ने अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की है। हालांकि इंडिया के जो डिप्टी आर्मी चीफ है, जनरल राहुल, उन्होंने जब ये बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने हर सतह पर पाकिस्तान की मदद की है, और चीन जो है वो इंडिया की एक एक मिनट की खबर पाकिस्तान को फराहम कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको इस जंग के दौरान अच्छी खासी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब वजारत दिफा का जो खत है उसमें ये कहा गया है कि एक तो जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं इंडिया के, उनको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो है वो फतह नहीं हुई, पाकिस्तान ये जंग नहीं जीता। बल्कि इंडिया जो है ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इस जंग में नुकसान पहुंचाया है, जो कि बिल्कुल हकीकत के बिल्कुल बरअक्स दिखाई दे रहा है। ये जो वजारत दिफा का खत, इंडिया की वजारत दिफा का खत लीक हुआ है, इसमें एक बात और भी की गई है कि अब जो इंडिया की फौज के लोग हैं, उनको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए, उनको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, पब्लिक के अंदर जाकर इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो शिकस्त हुई है इंडिया को, ये इंडिया का इंटरनल मामला है, और इसको पब्लिक में खुलेआम लेकर नहीं जाना चाहिए। तो एक बात तो ये साबित हो चुकी है कि इंडिया जो है वो पब्लिकली अब इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इंडिया की अच्छी खासी नुकसान किया है। इंडिया की फौज को, भारतीय फौज को हर सतह पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब जो इंडिया के एक और जर्नल है, जनरल चौहान, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश जो है वो इंडिया को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी कि इंडिया को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। और हालांकि हकीकत ये है कि इंडिया जो है वो पिछले कई सालों से इस पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा है। हर जगह इंडिया जो है वो अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, या फिर ईरान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, या फिर दीगर जो छोटी छोटी रियासतें हैं वहाँ पर इंडिया अपनी दहशतगर्दी को फैलाने की कोशिश करता रहा है। अब चूंकि एक पूरा सिनेरियो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, तुर्की जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। और नाजरीन, पिछले 2 दिन की आप डेवलपमेंट देखें तो उसमें कल अपना चीन के जो एयर चीफ है जनरल वांग, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है और पाकिस्तान की तारीफ की है। पाकिस्तान की इसलिए तारीफ की है कि
पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेशन बुनियादुल मकसूद, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ शुरू किया था, इंडिया को जवाब देने के लिए शुरू किया था, उसमें पाकिस्तान को अच्छी खासी फतह हुई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, जिस पर चीन ने भी पाकिस्तान की तारीफ की है, और चीन ये कह रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंतहाई शानदार और मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिस पर इंडिया जो है वो इस वक्त सीखपा हो चुका है, और इंडिया ये कह रहा है कि चीन जो है वो क्यों हर सतह पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और नाजरीन, आज का जो रोज़ है उसमें भी इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई है। बुरी खबर यह है कि जो तुर्की के वजीर दिफा है और वजीर खारजा है, उन्होंने अपने वक्त के हमरा पाकिस्तान का दौरा किया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। और ये जो मुलाकात हुई है नाजरीन, ये इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात है, क्योंकि इसी मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, और पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती जनरल आसिम मलिक भी इसी मुलाकात के अंदर मौजूद थे। तो यकीनन पाकिस्तान और तुर्की ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात हैं और फॉरेन ऑफिस के ताल्लुकात हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, उनको बेहतर करने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। अब जब चीन के एयर चीफ एक रोज़ पाकिस्तान का दौरा करें और दूसरे रोज़ पाकिस्तान में तुर्की का एक आला सतही वक्त, जिसमें वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा शामिल हो, तो यकीनन ये भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी, बल्कि बुरी खबर होगी, क्योंकि भारत के ऊपर इस वक्त लर्जा तारी है। भारत को ये समझ नहीं आ रही कि उसको बैनुल अक़वामी सतह पर इतनी शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, और पाकिस्तान की अहमियत जो है वो न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि जो इलाकाई ममालिक हैं उनमें भी पाकिस्तान अब एक नई ए, बिल्कुल एक नई सलाहियत, नई दिफाई सलाहियत, नई अप्रोच के साथ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान, तुर्की, चीन और बांग्लादेश जो है वो एक दूसरे के साथ हर सतह पर दिफाई ताल्लुकात और खारजा ताल्लुकात मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस जो कि इंडिया इंडिया को हरगिज़ पसंद नहीं आ रहा। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत